सर सर क्वेश्चन 7 का ए कैसे हो सकता है? सी होना चाहिए ना। एक बार एंड तक चलते हैं। नहीं सर, पहले आप ये बताइए, सर एल्यूमिनियम बोरॉन की फैमिली का है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो भी अपने जैसे किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बनाना बॉन्ड बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अरे बेटा ये एक्सेप्शन है, ये तो पढ़ा था आपको क्लास में। पर सर बनाना बॉन्ड तो खुद एक एक्सेप्शन है। बेटा ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। क्लास मैंने केमिस्ट्री का पहला रूल क्या बताया था? जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन। आगे चलते हैं। तो टेंशन मत ले, हम लोग करेंगे चॉकलेट प्रॉब्लम। Hey bro, what's up? भाग ऐसे, भाग भाग। अरे जान, मीना, इस इल्यूजन से ना बाहर निकल, नहीं मिलने वाली हमें चॉकलेट, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होने वाला अपना, कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना। अरे मैंने पता किया है, ये 6 बैच वालों ने इंस्टीट्यूट का करस्पॉन्डेंस कोर्स भी ले रखा है। सालों के पास डीपीपी डिस्कस होने से पहले ही सोल्यूशन होते हैं। और चॉकलेट तो मिल जाती है, पर इनके टेस्ट में कहाँ नंबर आते हैं? तभी तो ए6 में ही है। एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर नई इनऑर्गेनिक का इंडिविजुअल क्लास लगा लेते हैं। अच्छा हाँ। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? नहीं होगा क्या? अच्छा ही पढ़ाएंगे ना, वो तो ये भी पढ़ा रहे। मीना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है, उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं? 4 6 7 8 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल है। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे बोस मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है। और थ्योरी होगी भी कैसे? कैसे होगी बताओ? थ्योरी देते थे आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे जीनियस लोग, जो चूतिया पे के सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लॉजिक नहीं, यहां है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है। यहाँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, +2 -7 +3 -1/2। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है, तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? क्यों? मैथ से सीखो, कुछ सीखो। 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिए, फाइनल। पर यहाँ इनके एलिमेंट्स नहीं आया आज तक। हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है, बूम, इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकुंजियम। नहीं नहीं निकुंजियम, भैंचोद, संस्कृत के मंत्र रटना इससे आसान होता है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे। पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अब तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरे। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। कुछ भी कराते रहते हैं, फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट, रॉटन एक्सपेल। अबे क्यों सुनूं मैं सड़ा वंडा? क्यों ब्राह्मण हूं मैं? एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, इलेक्ट्रोअफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड। अबे किसी चीज को ट्रेंड तो तब बोलते हैं ना जब उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सको। फैक्ट्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रेंड कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? मैं बता रहा हूं मीना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया इस सब्जेक्ट के लिए? असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आगे बेटा 3 टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या? घंटा। जीतू यार रुक ही नहीं रहा था, इसलिए आपके पास लेके आ गया। ये तो एकदम ठीक समझा तूने। प्रॉब्लम टीचर में नहीं, सब्जेक्ट में। कोई तो रीजन होगा ना, फिजिसिस्ट यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं और ये साले केमिस्ट हर चौराहे पे। तू इतना रट नहीं सकता, ये समझ में आ गया ना? बस ठीक है। पर भैया इससे सॉल्व कैसे हुई?